मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी दिल्ली में हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं और यहीं से मध्य प्रदेश की नई कैबिनेट का रास्ता साफ होना है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर डालने वाली मुलाकातों का दौर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है और इसी कवायद के तहत राज्य के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब इसी के तहत सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात करने के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी मौजूद थे। और वहीं सांसदों के सस्पेंशन पर जंतर मंतर पर INDIA का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस बोली सांसदों को निलंबित करके सदन चलाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार निरंकुश हो गई है। संसद से विपक्षी दलों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को INDIA का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है। विपक्षी गठबंधन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सांसदों के समर्थन में देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी विपक्ष रहित सदन चाहते हैं, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। संसद में जो लोग घुसे थे उन्होंने रंगीन धुआं उड़ाया है। अगर यह कुछ और होता तो देश की स्थिति भी कुछ और होती। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 640 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2997 हो गई है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2669 था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक्टिव मामलों में सिर्फ केरल में 2606 मरीज हैं। यहां गुरुवार यानी कि 21 दिसंबर को कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के इकलौते सांसद यानी कि नकुल नाथ को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का लगातार गला घोंटा जा रहा है। संसद की सुरक्षा की चूक आरोप जैसे संवेदनशील मुद्दे में संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान लगातार विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। इस हंगामे की वजह से कई विपक्षी सांसदों को निलंबन झेलना पड़ रहा है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ पर भी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के दीपक बैस और DK सुरेश को भी सस्पेंड किया गया है। इस कार्रवाई से नाराज होकर नकुल नाथ ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि संविधान की अखंडता को कमजोर कर रहा है और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को चुनौती भी दे रहा है। आज सरकार के तानाशाही रवैये के चलते मुझे भी सदन से निलंबित कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। दक्षिण के एक राज्य की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्हें दक्षिण के किसी राज्य की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। 19 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वे दक्षिण के राज्यों में जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक फेरबदल करने जा रही है और इसे लेकर दिल्ली में जल्द ही बैठक हो सकती है। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए हैं। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से भी पास हो चुके हैं और अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बिलों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग सदन के बाहर से पूछते थे कि इस कानून का क्या होगा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा और हमारा किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य है। वहीं सागर में नाबालिग से गैंगरेप हुआ। जंगल में युवकों ने पकड़कर गलत काम किया। सागर के सायगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जंगल में नाबालिग को पकड़ा और उसके साथ गलत काम किया। वारदात सामने आते ही परिवार वाले पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। पीड़ितों के बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में 7 आरोपी बनाए हैं, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें की। इसी दौरान पीड़िता के साथ मौजूद सहेली मौके से भाग निकली। पीड़िता ने घर जाकर परिवार वालों को घटनाक्रम की जानकारी दी और थाने में आकर प्राथमिकी दर्ज कराई। थाने सागर में प्राप्त हुई थी। उसके बाद से ही तत्काल उसमें गंभीरता को लेते हुए और एडिशनल SP और SDOP थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई उसमें की गई है। पूरे घटनाक्रम को वेरीफाई कराया गया है और उसमें जो संबंधित आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल इसमें मुख्य आरोपी तथा सहयोगियों के साथ साथ कुल 7 लोगों के नाम आए हैं, जिनमें से 4 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं और बाकी भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तीव्रता से कार्रवाई कर रही है।
तो वहीं घर में घुसकर नाबालिग से रेप के आरोपी को सजा। सागर में नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी गजेंद्र सिंह को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण में सुनवाई तृतीय अपर सत्र व विशेष पास्को एक न्यायाधीश नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गजेंद्र को दोषी पाया और 7 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर 4 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। आयोग ने पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पार्टियों से कहा कि दिव्यांगों के लिए गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। कैंपेन के दौरान नेताओं की स्पीच, सोशल मीडिया पोस्टर, विज्ञापन और प्रेस रिलीज में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो दिव्यांगजन अधिकार एक्ट 2016 के सेक्शन 92 के तहत 5 साल तक की जेल हो सकती है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।